तो बड़ी दिलचस्प बात है कि इस मंच पर हमारे मेहमान के तौर पर विवेक पाठक जी मौजूद हैं, जो अपने संस्थान में मेहमान नवाजी कैसे करते हैं ये बच्चों को सिखाते हैं कि मेहमान नवाजी की कैसे जाती है। और आज हमारे यहाँ आप मेहमान बनकर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है अभी निप्स का कितना योगदान आप पाते हैं? क्या लगता है कि बहुत, चूंकि मैंने कहा कि मेहमान नवाजी सिखाते हैं आप लोगों को, तो क्या आपने अब जिस मुकाम पे जाना चाहते थे वहां तक पहुंच गए हैं या अभी लगता है कि अभी और थोड़ा सफ़र बाकी है? जी, जब मैंने 1993 में, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं मैंने अपने कॉलेज के बारे में बताता हूँ। जब हमने 1993 में शुरू किया था, उस समय तो मैं अपना करियर बना रहा था। हाँ, उस समय ये नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। माइक थोड़ा अपने पास कर लीजिए जी। उस समय ये नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है, नहीं वाला। उस समय तो अपनी करियर की सोच रहा था। तो कॉलेज तो खुल गया, करियर अपनी सोच रहा था, लेकिन दूसरे की बनाने की सोच रहा था। लेकिन आज 30 साल बाद जाके जब मैं वापस जाके देखता हूँ कि मेरे यहाँ से पढ़ के बच्चे जब थाईलैंड के होटल में, जहाँ पे 600 लोगों को चला रहे हैं, यूएसए में, नॉर्थ कैलिफोर्निया में, वहाँ पे जनरल मैनेजर बने हुए हैं। आज मेरे बच्चे 1000 के करीब जो क्रूज लाइन में देश भ्रमण कर रहे हैं और डॉलर में अर्न कर रहे हैं, तो वो पीछे जब झांक के देखता हूँ तो लगता है कि अच्छा ही काम किया था मैंने। जी, हॉस्पिटैलिटी का फ्यूचर अगर आप देखें इंडिया के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताएं कि आप कहीं भी कुछ भी करने से पहले सबसे पहले खाना और रहने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आप कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट डालें या फैक्ट्री डालें तो सबसे पहले ये होता है कि भाई होटल कहाँ पे होगा, जो लोग आएंगे, इंजीनियर आएंगे, उनकी व्यवस्था क्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले ही आते हैं हॉस्पिटैलिटी। और हॉस्पिटैलिटी माने ये नहीं होता है कि सिर्फ होटल। हॉस्पिटैलिटी माने एविएशन हुआ, क्रूज हुआ, रिटेल हुआ। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग आजकल खाना कम खा रहे हैं, देख ज़्यादा रहे हैं। फूड स्टाइलिंग आ गया है, फूड फोटोग्राफी आ गया है। अब हम लोग पढ़ाई में आप देखिए तो आजकल सभी यूट्यूबर बन गए हैं, सभी खाना बना रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आप एक देखिए कि ये ट्रेंड जैसा सेट हो जा रहा है। तो सबके भीतर में ही हॉस्पिटैलिटी आ गई है अब। बिल्कुल। हाँ, तो अब आप जो बोले कि हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। सबके भीतर वाला वो जो टैलेंट है उसी को हम लोग निकाल के वापस बाहर ले आते हैं। जी, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उनको वेरी फर्स्ट डे से उनको ये सिखाते हैं कि आपको फ्यूचर में डायरेक्टर और जनरल मैनेजर बन रहा है। उनकी ड्रेसिंग, उनकी बातचीत का तौर तरीका, उनको उस समय जो कठिनाइयाँ आने वाली है फ्यूचर को रोल प्ले के हिसाब से हम लोग उन लोग को सिखाते हैं। माइक थोड़ा प्लीज पास करें। रोल प्ले के हिसाब से उनको हम लोग सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज को देख के फ्यूचर को आकलन नहीं किया जा सकता है। हमको फ्यूचर के लिए फ्यूचर में जाके सोचना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, पहले तो कुछ दिन तक पहले तक तो हम लोग इंटरनेट कर रहे थे। अब आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना सोच रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन आ चुका है और हम लोग उसके साथ ही चल रहे हैं। तो फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हॉस्पिटैलिटी में भी आ गई है। हाँ, रोबोट भी आ रहे हैं, अब खाना बना रहे हैं। लेकिन वही बात है, ह्यूमन तो ह्यूमन ही रहेंगे, इमोशन तो उसी में डालेंगे। तो हम लोग उसी की तरफ पढ़ाई भी अग्रसर कर रहे हैं। और फ्यूचर में आप बोलिएगा तो फ्यूचर ब्राइट है हॉस्पिटैलिटी का, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गेस्ट रिलेशन, ये गेस्ट रिलेशन देखिएगा हर फील्ड में हो गई आजकल। आप मार्केटिंग में बोलिए, होटल में बोलिए, या फूड टेक्नोलॉजी में बोलिए, कॉलिंग सेंटर में बोलिए, हर जगह। तो ये हम लोग सिखा देते हैं। तो किसी को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, आलीशान घर भी होगा, बंगला भी होगा, जो ख्वाहिश होती है सब पूरी होती है। हाँ, लेकिन मतलब सब लोग जनरल मैनेजर तो बनेंगे नहीं होते हैं। हाँ। जनरल मैनेजर नहीं होते, मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे, दूसरे फील्ड में होंगे, माने सुपरवाइजर, ये सब तो होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी बात हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। हम मेरा जो स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टूडेंट्स भर्ती हुआ था, आज भी हम लोग उसके साथ हैं। माने सबकी मॉनिटरिंग करते हैं। माने ऐसा नहीं कि क्लास से, स्कूल से पास हो गया, ख़त्म हो गई रिश्तेदारी। उसके साथ हम लोग पूरा चलते रहते, क्योंकि वही फ्यूचर में आके हम लोग के स्टूडेंट को वही लेके जा रहा है। तो आज जो मेरे स्टूडेंट जो मैनेजर डायरेक्टर बन गए हैं, तो वही वापस ही आ रहे हैं। तो हम लोग को प्लेसमेंट की कोई चिंता है ही नहीं।
ये बिल्कुल धारणा बहुत गलत है और ऐसा है भी नहीं। हम बोल रहे हैं यहीं से बच्चे बिहार से, हम नाम ले रहे हैं संजय कुमार, यहीं से आए थे। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि उनको लगा कि वो नहीं कोर्स कर पाएंगे, ऐसा नहीं, वो आज दुबई में एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। हाँ, तो ये धारणा गलत है। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम लोग हुनर सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं। स्किल के साथ वो पर्सनालिटी, जब आप स्किल सीख लेते हैं ना, आपके भीतर में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस क्या होता है, एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे 3 साल में हम लोग उसको सिखाते रहते हैं। उनकी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। हम लोग के कोर्स में इंग्लिश का एक महत्व है, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, आप तो हम लोग ट्रेन नहीं कर रहे, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अगर माने, हम लोग बहुभाषीय राष्ट्र हैं। हाँ, जहाँ पे एक तो माध्यम होता है, हिंदी भी है, वहाँ पे इंग्लिश भी है। लेकिन आप तो बाहर भी जाना चाहोगे, फॉरेनर गेस्ट आएंगे तो वही तो रेवेन्यू लेके आएंगे। उनसे बात करने के लिए हम लोग के यहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अब इंग्लिश में बात करने के उसको क्या होता है, हम लोग 3 साल ट्रेन करते हैं और वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। उस कॉन्फिडेंस से माने किसी को ये नहीं कि स्मार्ट, वो तो स्मार्ट काम, जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप स्मार्ट बन जाता है। बिल्कुल। जी, तो इसमें कोई माने ये जरूरत मतलब नहीं। बहुत ज्यादा चुनौती आपको नहीं लगता है कि इसमें नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नॉर्मल है। हम लोग देखिए, होटल मैनेजमेंट है क्या, घर में आप दरवाजा खोलते हैं, स्माइल करके, कोई भी मेहमान आए तो मुस्कुराते, अच्छा लगे या ना लगे तो मुस्कुराते जरूर हैं। अब मेहमान आ गए, उनको आप कुछ तो पानी खाना देते ही हैं, तो वही तो आप कर रहे हैं। वो अगर बना के ना एक तो अच्छा से रूम देते हैं, खाना, यही है होटल मैनेजमेंट। इसी स्टडी से जुड़े हुए और भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज आते हैं, उसको आप कंपटीशन के तौर पर लेते हैं या आपको लगता है कि नहीं बहुत जरूरी भी है? नहीं, हम तो चाहते हैं जितने आएंगे हॉस्पिटैलिटी में, हम चाहते हैं वो एक तो धारणा होती है ना कि आप वेटर बन जाओगे, ये वेटर वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया है। पहले होता था कि कोई काम नहीं कर रहा भाई बन गया, अब तो आप देखिए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और यही जरूरत है। और उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने लोग आएंगे, जितने लोग इसको प्रमोट करेंगे, वही अच्छी बात है। अब हम चाहेंगे जितना कंपटीशन होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छा चीज कैसे बनेगा? कंपटीशन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, कंपटीशन मेरे ख्याल से जितना होगा उतना अच्छा होगा जी। और कंपटीशन रहने से स्टूडेंट को भी पता चलेगा कि हम कहाँ पे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी और अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करेगा। चलिए, शुक्रिया।